सारथी। पीएम ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना लॉन्च की। देश के 1309 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। पहले फेज में 508 स्टेशन शामिल। ज्ञानवापी में एसआई ने 3D फोटोग्राफी कराई। मुस्लिम पक्ष से चाबी लेकर व्यास तहखाना खोला गया। तीनों गुंबदों का किया गया सर्वे। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक आज संपन्न हुई। मानसून सत्र के पहले विधानमंडल दल की बैठक मुख्यमंत्री योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहे मौजूद। मणिपुर में सेंट्रल फोर्स की 10 और कंपनियां होंगी तैनात। हथियारों की लूट के बाद सरकार का अहम फैसला। सर्च ऑपरेशन में 1195 हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 2 एनकाउंटर, 1 आतंकी ढेर। कुलगाम में 72 घंटे से और राजौरी में 24 घंटे से मुठभेड़ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर नूंह से आ रही है। नूंह में उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने चलाया है अभियान। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारडिया ने चलाया है अभियान। संयुक्त रूप से जिले में कई क्षेत्रों का किया गया है दौरा। आरोपियों को पकड़वाने में करें सहयोग, उपायुक्त ने यह अपील की है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजाड़िया ने अभियान चलाया है। आपको बता दें, संयुक्त रूप से जिले में कई क्षेत्रों का इस दौरान दौरा किया गया है। आरोपियों को पकड़वाने में करें सहयोग, उपायुक्त की तरफ से यह अपील की गई है। अब बात अगली खबर की। माफ कीजिएगा, बिछोर गांव पहुंचे उपायुक्त का बयान सामने आया है। बिछोर गांव के सद्भाव और भाईचारे का इस गांव को प्रतीक बताया है। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों में भाईचारा कायम हो, उपायुक्त की तरफ से यह अपील की गई है। 84 कोस परिक्रमा भाईचारे की मिसाल बनी हुई है, तो उपायुक्त की तरफ से यह बयान सामने आया है। छिछोर गांव पहुंचे हैं उपायुक्त, जहां एक बड़ा बयान उनका सामने आया है। बिछोर गांव को सद्भावना व भाईचारे का प्रतीक बताया है। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों में भाईचारा कायम हो, उपायुक्त ने अपील की है। अब बात अगली खबर की। खबर रेवाड़ी से है, जहां अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनर्विकास योजना के तहत रेवाड़ी जंक्शन का भी वर्चुअल शिलान्यास किया गया। इस योजना के तहत रेवाड़ी स्टेशन का कायाकल्प होगा। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बतौर मुख्य अतिथि इन्होंने शिरकत की। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 32 करोड़ की लागत से सुविधाओं में विस्तार होगा, जिनमें रेलवे स्टेशन पर उन्नत वेटिंग हॉल, शौचालय, एक्सीकलेटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जंक्शन पर जल्द ही महापुरुषों की तस्वीरों के साथ उनकी जीवनी भी साकार रूप में प्रदर्शित की जाएगी। इस प्रयास के लिए सहकारिता मंत्री ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। हरियाणा की नूंह हिंसा पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री का यहां पर इतनी जल्दी शांति बहाली होने के लिए धन्यवाद किया। ऐतिहासिक और खुशी का दिन है, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा पूरे देश के अंदर 508 स्टेशनों का जो पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया है, उसमें रेवाड़ी का भी नाम है। और पूरे देश के अंदर 25,000 करोड़ रुपए की लागत से इनका पुनर्विकास होगा। और रेवाड़ी का भी 32 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक रेलवे स्टेशन ये बनेगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो मैं देश के प्रधानमंत्री, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं
कि उन्होंने आज रेवाड़ी को जो वंदे भारत ट्रेन है उसका जो ठहराव भी यहाँ करवाया, तो उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पूरे भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इसी कड़ी में ओल्ड फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित तमाम बीजेपी के विधायक मौजूद रहे। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने भी इस ऐतिहासिक पल का अपनी आंखों से दीदार किया। प्रधानमंत्री का संबोधन सभी ने सुना। आपको बता दें कि फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण 262 करोड़ की लागत से होगा, जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। मैंने कहा आज देश के लिए बहुत शुभ अवसर का दिन है। 2047 में भारत विकसित भारत हो, दुनिया का श्रेष्ठ भारत हो, उसके लिए पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रही है। आज उसी कड़ी में जब भारत को विकसित भारत बनाना है तो भारत के हर क्षेत्र में वही सुविधा हो जो देश के विकसित देशों में वहां के नागरिकों को मिलती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री जी रखेंगे और इन रेलवे स्टेशनों में वही सब सुविधाएं उपस्थित होंगी लोगों के लिए जो विकसित देशों के रेलवे स्टेशनों में वहां के नागरिकों को मिलती है। अगर विस्तार से मैं उन पे जाऊंगा क्या क्या होगा वो सारा बुकलेट है आपको मिल गई। और उसी कड़ी में फरीदाबाद का जो रेलवे स्टेशन है बहुत पुराना, इसको भी 262 करोड़ की लागत से मंजूर तो हुआ 286 करोड़ रुपया, लेकिन जो टेंडर आया है जिसका काम होगा 262 करोड़ रुपया की लागत से बहुत सुंदर सभी सुविधाओं से सुसज्जित इस रेलवे स्टेशन का पूरा पुनर्विकास करने का आज शुभारंभ तो हो गया। आज प्रधानमंत्री जी रुक करेंगे अगली खबर का। महेंद्रगढ़ में कुंवर सिंह यादव के नेतृत्व में वीर शहीदों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजकीय महाविद्यालय के ग्राउंड में महेंद्रगढ़ विधानसभा के निवासी और भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा के प्रमुख बाजारों से होती हुई राव तुलाराम चौक पर समाप्त हुई। यात्रा का नगर के लोगों ने बाजारों में फूल माला पहनाकर स्वागत किया। डीजे की धुन पर देशभक्ति के गीतों का आगाज होता रहा और पूरा वातावरण देशभक्ति से भरा नजर आया। पूर्व जिला अध्यक्ष कंवर सिंह यादव ने कहा कि देश के शहीदों को नमन करते हुए वीर शहीदों की कुर्बानी सदा देश याद रखेगा। उन्होंने बताया कि सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को यात्रा में शामिल होना था, लेकिन नरनौल रेलवे स्टेशन पर भारत सरकार के कार्यक्रम के चलते अनुपस्थित हैं। वो सुशील जी, जिस तरह से हमने 3 दिन पहले आपको कहा था, ये विशाल तिरंगा यात्रा है और ये सबकी तरफ से, विशेष तौर से पूर्व सैनिक। आपने देखा होगा कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ से हमारे पूर्व सैनिक नहीं है। इसमें जमींदार है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है और ये इसीलिए हमने इसका नाम विशाल तिरंगा यात्रा रखा है। तब आप लोगों ने शायद महसूस नहीं किया होगा कि संख्या कितनी रहेगी, लेकिन जो लोगों का उत्साह था, जो देश के प्रति और जो राष्ट्र के प्रति और इस तिरंगे के प्रति जो उनके भाव थे, वास्तव में ही लोगों ने करके दिखाया। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि रहे, हमारा तिरंगा सबसे ऊंचा रहे। करेंगे अगली खबर का। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनर्विकास योजना के तहत रेवाड़ी जंक्शन का भी वर्चुअल शिलान्यास किया गया। इस योजना के तहत रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत की। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 32 करोड़ की लागत से सुविधाओं में विस्तार होगा, जिनमें रेलवे स्टेशन पर उन्नत वेटिंग हॉल, शौचालय, एस्केलेटर लगाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जंक्शन पर जल्द ही महापुरुषों की तस्वीरों के साथ उनकी जीवनी भी साकार रूप में प्रदर्शित की जाएगी। नहीं, जब मोदी जी आए थे अपने 15 सितंबर को भी नहीं बनती, हम विदेशों के निर्भर रहते हैं, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है आज प्रक्षेपास्त्र भी तैयार हो रहे हैं, पनडुब्बियां भी तैयार हो रही हैं और इस तरह की वंदे भारत ट्रेन भी तैयार हो रही है, कई बुलेट प्रूफ जैकेटें हो रही हैं। तो कितना बदलाव इस 9 साल में आपने देखने को मिला। और मैं ये भी कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, आज दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में भारतवर्ष उभरा है और वो दिन चले गए। अब एक आदमी को पाकिस्तान से लाने में समय लगता था, बरसों लग जाते थे, लेकिन अभिनंदन देखा आपने 72 घंटे के अंदर अंदर वापिस लाने का काम किया। ये जो आज का दिन है ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि वंदे भारत ट्रेन का भी ठहराव हो रहा है और ये जो रेवाड़ी का हमारा स्टेशन है, इस स्टेशन की महत्ता इसी बात से जानी जा सकती है कि यहाँ से 8 लाइनें जाती हैं, जो शायद उत्तर भारत का सबसे बड़ा जंक्शन भी यही है। और यहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री जी के प्रयास से, बाकी लोगों के प्रयास से, हमारे मंत्री जी के प्रयास से, जो हम सब लोगों का, क्योंकि जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था और पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी, हम सब लोग उसके भी चलते गवाह बने थे कि यहाँ हम लोग आए थे और यहाँ उसका स्टॉपेज हुआ था। लेकिन मन के अंदर चीज थी कि उद्घाटन के दिन तो यहाँ स्टॉपेज हुआ, लेकिन इस ट्रेन का स्टॉपेज रेवाड़ी जंक्शन के अंदर नहीं हो पाया है। मैं अपने नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ कि ये शुभ दिन देखने का मौका आया है और हम इस मौके के सच्चे गवाह बने। पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सभी विभागों में विकास हो रहा है, तो रेलवे विभाग की उससे अछूता नहीं है। और आज पूरे देश के अंदर स्टेशनों के अंदर ये पुनर्विकास का शिलान्यास हुआ है और इस क्षेत्र के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी 34 स्टेशनों का आज पुनर्विकास का ये शिलान्यास हुआ है। और आज रेवाड़ी के अंदर जो इस शिलान्यास हुआ है, इसके अंदर 32 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का एक कायाकल्प होगा और उसके बारे में अभी आपने एक फिल्म भी देखी और मेरे से पहले अधिकारियों ने भी आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी है। अब बात अगली खबर की। खबर नूंह से है। यहां ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हिंसा के लिए हिंदुवादी संगठनों ने विशेष समुदाय पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। शोभा यात्रा से लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ता की सोहना की हत्या के आरोप में बजरंग दल ने आप पार्टी के नेता जावेद अहमद के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इस बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से फोनों पे बात होती रही है प्रशासन की, SDM की, DSP की, ACP की, DCP की, सबकी बातें होती रही हैं और दोनों समुदाय के लोगों से बातें हुई हैं। जो पीस कमेटी का गठन कराया हमने, तो टेलीफोन पे करा था रात में ही SDM के कहने पर, और सुबह हम पीस कमेटी में आके बैठे रहे। इसको आग पे पानी डालने का हम दोनों समुदाय के लोगों ने काम कराया। अब ये लड़का कहाँ, इसका बहुत दुख है, मेरे को अंतर से दुख है, क्योंकि किसी का जवान बेटा गया है, उस निर्दोष गया है। ये लड़का नूह लग के आया, इसको पत्थर। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शुभारंभ किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास होगा। वहीं कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक महामहिम बनवारी लाल पुरोहित मौजूद रहे। साथ ही चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी साथ में मौजूद रहे। आपको बता दें कि अंबाला सिटी, भिवानी जंक्शन, फरीदाबाद, पटौदी रोड, हिसार, बहादुरगढ़, जींद जंक्शन, नरवाना जंक्शन, नारनौल, कालका, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर के रेलवे स्टेशन इस दौरान डेवलप किए जाएंगे इस योजना के तहत। अगली खबर पानीपत से है, जहां थाना के गांव बुटसाम में शुक्रवार शाम को एक युवक के माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान वीरेंद्र उर्फ बल्लू वासी उदलपुर जिला सोनीपत के रूप में हुई और हत्या का आरोप गांव से उसी के साथ आए दोस्त पर लगी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत अस्पताल भेज दिया है। 112 नंबर पर सूचना पाकर समलखा थाना प्रभारी सुनील कुमार व DSP नरेंद्र कादियान पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की जांच के लिए FSL टीम भी बुलाई गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर
पानीपत भिजवाया व मृतक के परिजनों को सूचित किया। दो लड़के सोनीपत के जो कि बुढ़शाम गांव में अपने दोस्त के मामा के घर आए थे। उसके बाद वो खेत में बैठ के चारों इकट्ठे, दो बुढ़शाम के हो गए, चारों इकट्ठे बैठ के वहाँ ड्रिंक करने लगे। उसी के दौरान उनकी आपस में कहासुनी हुई। जो कंप्लेनेंट ने हमें लिख कर दिया है कि पहले भी उनकी गांव में कहासुनी हुई है, एक झगड़ा का मामला है, जिसकी रंजिश रखते हुए इंद्रजीत नाम के लड़के ने वीरेंद्र को गोली मार के उसकी हत्या कर दी है। कंप्लेंट किसके द्वारा दी गई? ये वीरेंद्र जो डिसीज है उसके भाई ब्रह्म ने हमें कंप्लेंट दी है। अब बात अगली खबर की। नौ हिंसा के बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच कुछ तनाव तो जरूर देखा गया, लेकिन हरियाणा के यमुनानगर जिले की छछरौली में आपसी सौहार्द और प्रेम की ऐसी मिसाल देखने को मिली है जिसकी सराहना पूरे प्रदेश में होती है। छछरौली एक विरासत है और यहाँ पर 1947 से पहले से एक साथ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ कभी धार्मिक उन्माद पैदा नहीं हुआ, यहाँ कभी किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तीनों धर्मों के लोग आपसी प्रेम और भाईचारे का परिचय देते हुए सभी त्यौहार एक साथ मनाते हैं। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद यासीन बताते हैं कि ये मस्जिद 1947 से पहले की बनी है और मस्जिद की जमीन पर ही गुरुद्वारा बनाया गया था। बाद में गुरुद्वारे के लिए अलग से जमीन दी गई। गुरुद्वारे के साथ ही प्राचीन काल का मंदिर भी बना हुआ है। शाम होते ही मंदिर में पूजा होती है, मस्जिद में अजान होती है और गुरुद्वारे में गुरुवाणी होती है, लेकिन कभी किसी ने कोई ऐतराज नहीं जताया। ये भाईचारे की मिसाल है। मस्जिद के बारे में ये बात मालूम हुई है हमें कि 47 से पहले बनी है और मस्जिद के फिर 47 में इसमें गुरुद्वारा रख दिया गया था। फिर आपस के मोहब्बत और विचार में सरकार से ऑर्डर हो गया एक मस्जिद का, तो ये मस्जिद पसंद करी थी लोगों ने। इस मस्जिद फिर ये गुरुद्वारा साइड में ही बन गया। इस मस्जिद में ही था ये पहले और गुरुद्वारा साइड में है, हम अपनी मस्जिद में, और साथ ही मंदिर भी है। मंदिर के पुजारी 15 साल से तकरीबन मेरे साथ हैं। कभी कोई आपस में वैसी बात नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब। अब रुख अगली खबर का। यमुनानगर में नगर निगम वार्ड 18 की 9 स्वीकृत कॉलोनी पृथ्वीनगर ए में 50 लाख रुपए की लागत से गलियों व नालियों का निर्माण किया जाएगा। मेयर मदन चौहान व पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने इन विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने पार्षद कुसुम गोंदवाल व अन्य के हाथ से नारियल फड़वाकर गलियों व निकासी के लिए भूमिगत नालियों का निर्माण शुरू कराया है। बता दें कि नगर निगम क्षेत्र की वैध हुई 69 कॉलोनियों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। मौके पर पार्षद प्रतिनिधि कर्मवीर सेठी, मंडल अध्यक्ष देवकी नंदन, सुरेंद्र गोयल, शुभम राणा, जेई अरविंद्र, गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सुरेंद्र पाल सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। देश की बात में अगली खबर यमुनानगर से है, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के एक बयान ने बीजेपी की सिरदर्दी फिर से बढ़ा दी है। सत्यपाल मलिक ने दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम के दौरान कहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के किसी बड़े नेता की हत्या करवा सकती है या फिर राम मंदिर पर बम फेंकवा सकती है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में गहमा-गहमी तेज हो गई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि सत्यपाल मलिक बौखला गए हैं, क्योंकि सत्यपाल मलिक गवर्नर रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, तो उनका बौखलाना लाजमी है, या उसे उनके बयान इस तरीके के बयान दे रहे हैं जब वह कांग्रेस व अन्य पार्टियों में थे। हमारे राज्य में दंगे जरूर हुए हैं, लेकिन निम्न स्तर पर जिन्हें हम अब शून्य कर देंगे। बीजेपी हमेशा विकास को अहमियत देती रही है और पार्टी के लिए जाति महत्व नहीं रखती है, बल्कि हम गरीब और गरीबी को ऊपर उठाना चाहते हैं। ऐसे में सत्यपाल मलिक के बयान का कोई औचित्य नहीं है। के बौखला है सत्यपाल मलिक जी, बड़े पदों में रहे,
गवर्नर रहे, लेकिन बौखला गए। जो बात कहते हैं उसकी बाद में कहते हैं कि जी मेरे से गलती से कहा गया। तो वो इस प्रकार के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये जो काम है ना, ये दूसरी पार्टियों, जिन पार्टियों पहले रहे ना, वो उन पार्टियों के काम थे। कांग्रेस का काम था, दूसरी पार्टियों के काम थे। हमारा कोई ऐसा काम नहीं। हमारे टाइम में दंगे कम हुए, कम नहीं हुए, लगभग शून्य तक पहुंच गए। उनके मुकाबले में शून्य तक पहुंच गए। ठीक है, एक दो जगह इस प्रकार की घटना हुई मान लो अभी तो, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा प्रतिशत उसका कम हुआ, झगड़े नहीं रहे। क्योंकि हम जो विकास की गति है ना जी हमारी, अब जहां पहले माओवाद नक्सलवाद था, सारा साफ हो गया। क्योंकि जिस प्रकार से डेवलपमेंट हम करने लग रहे, जहाँ यूपी में जिस प्रकार के होते थे कानून व्यवस्था की स्थिति आज आपके सामने है, कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है। यानी कि कोई पहले इधर यूपी में हमारी रिश्तेदारी भी है, हम जाते थे शाम के टाइम जा नहीं सकते थे। आज किसी को कोई चिंता नहीं है। तो अब बात अगली अहम खबर की। वैसे तो पूरे देश में तीज का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पंजाब के तीज के त्यौहार की अलग ही पहचान है। सावन के महीने में यह त्यौहार पूरा महीना मनाया जाता है और जिन लड़कियों की शादी नई होती है, वह लड़कियां अपने मायके आकर इस त्यौहार को मनाती हैं और भाई के राखी बांधकर फिर वापस अपने ससुराल जाती हैं। पंजाब में तीज का मेला आपको हर गली मोहल्ले में देखने को मिलेगा। लड़कियां हाथों में मेहंदी सजाकर पंजाबी पहरावे के साथ आपको गिद्दा और बोलिया पाती मिलेंगी। मोगा के नेचर पार्क में जहां हर साल महिलाओं द्वारा तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ये कैसे महिलाएं देर शाम तक इस तीज का आनंद लेती हैं। वहीं आज इस त्यौहार में जहां करीब 2000 से ऊपर महिलाएं पहुंची, वहीं इस मौके पर मोगा की एमएलए अमनदीप कौर अरोड़ा भी शामिल हुई और इस त्यौहार को उन्होंने खूब बेहतर तरीके से मनाया और आनंद लिया। वहीं इस मौके पर बच्चों से लेकर 80 साल तक की महिलाओं ने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। ਹੈਗਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਿਸਕਿਟ ਜਾਂ ਜੋ जिस तरह के रीति रिवाज घरों ਦੇ ਵਿੱਚ बने हुए हैं। अगली खबर पंजाब से है, जहां जुगाड़ू रेहड़ियों को बंद करने के लिए जिला हेडक्वार्टरों पर छोटे हाथी टेम्पो यानी कि टेम्पो यूनियन की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया है। वहीं मोगा में भी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर करीब 400 टेम्पो छोटे हाथी और पिकअप चलाने वालों की ओर से धरना प्रदर्शन दिया गया है। वहीं उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन हाई कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मान रहा है। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो पंजाब भर के टेम्पो यूनियन और दूसरी यूनियनों के साथ मिलकर बातचीत कर अगली रणनीति बनाई जाएगी और संघर्ष को तेज किया जाएगा। अगर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे पंजाब में मीटिंग कर अगली रणनीति बनाई जाएगी। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਸੀ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ 8/8 ਹੈ ਤਰੀਕ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਬ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8/8 ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ 207 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਣਦਾ, ਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚਲਾਨ ਉਹਦਾ 500-700 ਦਾ 1000 ਦਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 골ਡ ਆਏ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ करदा। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, माइनस के टेम्परेचर में मसाले बनते हैं। आई कैन स्मेल इट। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूरे भारत में वातावरण को शुद्ध रखने के लिए इंडियन रोडोलॉजिकल अमेजिंग एसोसिएशन की ओर से वन महोत्सव मनाया जा रहा है और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत मोगा सरकारी अस्पताल के सभी डॉक्टर्स की ओर से मोगा के नेचर पार्क में भी ये आयोजन किया गया। इस मौके पर मोगा की एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर और मोगा सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश अत्री ने पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की। वहीं इस मौके पर लोकल मोगा की एनजीओ और वन विभाग के कर्मचारियों ने भी अपना सहयोग दिया। वहीं पूरे मोगा में वन विभाग के सहयोग से 2000 से अधिक पौधे लगाए गए। मौके पर अलग अलग संस्थाओं से आए महानुभावों ने अपने विचार भी प्रकट किए। उन्होंने कहा कि वह इन पौधों की देखरेख भी करेंगे ताकि ये पौधे बड़े होकर आने वाली पीढ़ियों को अच्छा संदेश दें और वातावरण दें। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਅਤਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ KK ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। अब बात अगली खबर की। जिला गुरदासपुर के शहर बटाला के नजदीकी गांव खोखर फौजी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पूरन चंद नाम के 60 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध स्थिति में मिला। जब ग्रामीणों ने शव को सड़क किनारे पड़ा देखा तो सुबह उसकी हालत ऐसी थी कि शरीर पर चाकू से वार के निशान थे और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके हाथ पैर कटे हुए थे। और ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके अनुसार पुलिस अधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। डीएसपी सरवनजीत बटाला पुलिस के इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्होंने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बटाला भेज दिया है और उन्होंने प्रारंभिक जांच भी शुरू कर दी है। मृतक का शरीर, सिर और गर्दन कटे हुए हैं, कई जगह कटे के निशान भी हैं और मामला दर्ज कर लिया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। ਇੱਥੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ। ਨਾਮ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਨਾਥ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣਾ? ਖੋਖਰ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ। देश की बात में अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है। बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। आपको बता दें, फायरिंग करने का वीडियो भी वायरल हुआ है। युवक ने ट्रैक्टर ट्राली की आड़ में बचाई है अपनी जान। तो एमपी के मुरैना से खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस, बरामद हुए हैं कई राउंड खोखे। कोरसा की फ्रूट मंडी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर फायरिंग की घटना हुई है। फायरिंग करने का वीडियो भी वायरल हुआ है। एक युवक ने ट्रैक्टर ट्राली की आड़ में अपनी जान बचाई है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई राउंड, तो आपको बता दें कई राउंड फायरिंग हुई है। इस बीच खाली गोलियों के खोखे भी बरामद किए हैं पुलिस ने। एमपी के मुरैना से ये खबर। तो ताबड़तोड़ गोलियों से लोग सहमे नजर आए हैं। ट्रैक्टर ट्राली से छुपकर लोगों ने अपनी जान बचाई है। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां नवपदस्थ रेंज आईजी ने अपने बलरामपुर में पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जानकारी ली है। इसके साथ ही 3 राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के समीप सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में चर्चा भी की है। जिले में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। नवपदस्थ रेंज आईजी ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए रणनीति तैयार करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कही है। आज सुबह औरैया थाना अंतर्गत एक 69 वर्षीय व्यक्ति जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर्ड थे, प्रतिदिन के बाद आज अपने घर से टहलने हुए निकले थे। हाईवे के बगल में एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। सूचना पर औरैया पुलिस एवं उनके परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे, जिन्हें इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वाहन के बरामदगी है सीसीटीवी फुटेज। अब बात अगली खबर की। बेमेतरा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला एनएसओआई के तत्वाधान में विधायक आशीष छाबड़ा ने हितग्राही कार्ड का विमोचन किया है। इस कार्ड के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता एक अभियान चलाएंगे, जिसके तहत हितग्राहियों से प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए एनएसओआई के कार्यकर्ता हितग्राहियों तक पहुंचेंगे और उनसे लाभ ले रहे योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे, ताकि हितग्राहियों को किसी योजना का लाभ लेने की पात्रता जो लोग रखते हैं उनको योजना का लाभ मिल सके, लेकिन किसी भी कारण से योजना का लाभ लेने से वंचित हैं तो उन्हें तुरंत हितग्राही पंजीयन फॉर्म भराकर उनको योजना का लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, जिसका आगाज आज से किया गया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष वंशी पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू, कांग्रेसी पार्षद, एल्डरमैन सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बात अगली खबर की। फर्रुखाबाद जनपद न्यायालय परिसर में नवनिर्मित एडीआर सेंटर का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव और प्रशासनिक न्यायमूर्ति जनपद फर्रुखाबाद द्वारा सपरिवार पूजा अर्चना कर अनावरण किया गया। प्रशासनिक न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव के जनपद न्यायालय पहुंचने पर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी गई। एडीआर सेंटर के लोकार्पण के उपरांत प्रशासनिक न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पॉक्सो एक्ट न्यायालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साथ में मौजूद जनपद न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी व अपर जनपद न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने विभिन्न जानकारी हासिल की। सभी लोग करतल ध्वनि का साथ दें। बात अगली खबर की। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बस्ती रेलवे स्टेशन की कायाकल्प के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन किया। योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है। बस्ती रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक भवन निर्माण के साथ ही लिफ्ट, एक्सीलेटर, मॉडल
वेटिंग रूम समेत अन्य निर्माण कार्य होने हैं। सांसद बस्ती हरीश द्विवेदी, एडीआरएम परिचालन विक्रम कुमार की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। एडीआरएम विक्रम कुमार ने बताया कि 8 महीने के अंदर रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य पूरा किया जाना है। स्टेशन के निर्माण के बाद आम जनता का प्रवेश शुरू होगा। सौभाग्य की बात है, पूरे देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत 508 स्टेशनों को उसमें शामिल किया गया है। उसके पुनर्विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज शिलान्यास किया है। हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज बस्ती रेलवे स्टेशन भी उस योजना में शामिल किया गया, जिसका पुनर्विकास होगा। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से यात्रियों को सुविधाएं तो मिलती ही हैं, साथ ही साथ शहर का भी विकास होता है और शहर की एक पहचान बनती है। हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार, वो चाहे रेलवे का विकास हो, चाहे रोड बनाने की बात हो, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। ये पूरा स्टेशन रीडेवलप किया जाएगा, जिसमें अराउंड 18 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसमें अब हम लोग अराउंड 2 लिफ्ट, 3 एस्केलेटर लगा रहे हैं, एक 12 मीटर का FOB बनवा रहे हैं। ये पूरा जो आप ये एरिया देख रहे हैं जहाँ अभी ये कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरा रीडेवलप होगा और इसमें नई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जो मैं अगर एयरपोर्ट से उनकी तुलना करूं तो मे भी शायद एयरपोर्ट जितनी तो नहीं, मगर हाँ उसके 80-90% के करीब तक हो जाएंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन सहित देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास का शिलान्यास वर्चुअली माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर किया और पूरे देश की जनता को संबोधित किया। देवरिया रेलवे स्टेशन को लगभग 60 करोड़ की अधिक की लागत से विश्व स्तरीय बनाने के लिए शिलान्यास किया है। रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक सहित स्कूली बच्चे, आम जनमानस इस दौरान उपस्थित रहा। न्यू भारत निर्माण के क्रम में जो अमृत भारत स्टेशन के रूप में देश के रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का अभियान चलाया है, मुझे खुशी है और मैं प्रधानमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत पूरे देवरिया की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे देवरिया को भी अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित करने का आज शिलान्यास किया, जिससे देवरिया का भी विकास होगा। देश के अंदर 508 अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास का ये अवसर था और इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शिलान्यास करते हुए वर्चुअल के माध्यम से पूरे देश की जनता को संबोधित करने का काम किया है। हर स्टेशनों पर जहां पर वर्चुअल इस बैठक के लिए व्यवस्था की गई थी। स्टेशन देवरिया का जो कायाकल्प होने जा रहा है उसी के लिए कार्यक्रम आयोजित था। आज प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों का एक जगह से बटन दबाकर शुभारंभ किए हैं। आने वाले समय में देवरिया एक रेलवे स्टेशन एक मॉडल बनेगा जहां पर लोगों को हर प्रकार की जन सुविधाएं मिलेंगी। 62 करोड़ रुपये लगभग आएंगे, 62 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है 508 देश के जो जनपद लिए गए हैं उसमें हमारा देवरिया जनपद है। आज तक मुझे लगता था कि देवरिया में कुछ आता ही नहीं था, हम लोग ऐसे ही अछूते रह जाते थे और देवरिया जनपद में लिया गया है। देवरिया जनपद को ये रेलवे स्टेशन जो अमृत रेलवे स्टेशन सुंदरीकरण में लिया गया है, जिसमें 60 करोड़ 68 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे बढ़िया AC हॉल बनेंगे, यहाँ पार्किंग बनेगा, यहाँ पर्यावरण के दृष्टिकोण से बच्चा एक्सीलेटर बनेगा। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशन के बावजूद कोतवाली के महाराजगंज पांडे बाजार में नशे के कारोबार को किया जा रहा है। जनपद के अधिकांश युवा पीढ़ी की नस्लें इसमें संलिप्त होकर जिंदगियां अपनी बेकार कर रहे हैं। क्षेत्र के युवा नशे के साथ ही
साथ चोरी मारपीट जैसी अन्य गतिविधियों में भी संलिप्त हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्थानीय पुलिस की निष्क्रिय रवैये के कारण क्षेत्र में नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नशे के कारोबार की रोकथाम को समय समय पर अभियान चलाकर नशे के अवैध कारोबार से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। मादक पदार्थ के कारोबार से संबंधित खबर पर तत्काल कार्रवाई कर आरोपियों को हिरासत में लिया जाता है। रुक करेंगे अगली खबर का। कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र के मंगरौल कला गांव निवासी बीरेंद्र के चचेरे भाई छायाराम के साथ अजनर थाना क्षेत्र के बड़खेरा तालाब में मछली का शिकार करने के लिए कल गए हुए थे। दोपहर 2 बजे दोनों चचेरे भाई बड़खेरा तालाब में मछली का शिकार करने के लिए पहुंचे। तालाब के 50 मीटर अंदर जाते ही अचानक पानी की तेज लहरों की चपेट में आने से वीरेंद्र तालाब में डूबने लगा। चचेरे भाई छायाराम को चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी दी और पुलिस के साथ 20 घंटे के रेस्क्यू के बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को परिवार को सौंपकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। सर हम 1 बजे घर से निकले, यहाँ आके 2 बजे मछली पकड़ने आए थे। कहाँ पर आए थे आप? बड़खेरा तालाब में। बड़खेरा तालाब में फिर क्या हुआ? सर हम अंदर गए तालाब में पार करने के लिए, तो वही करीबन 50 मीटर के अंदर गए तो हेड़ा आया, हवा का झोंका, तो उसमें पानी उठा तो वो डूबने लगा। लहर आई तालाब में? जी लहर। फिर तो वो चिल्लाने लगा कि मतलब मैं डूब जाऊंगा, तो मैं बैग हुआ जब तक वो नीचे चला गया। लगभग क्या बजे की घटना होगी? जैसे ये 2:15 की समथिंग की बात होगी। कितने लोग आए थे आप तालाब में मछली पकड़ने? हम 2 लोग आए थे, वीरेंद्र और। अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मंझोला क्षेत्र से 7 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस टीम के द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अपहृत बच्चा 12 घंटे के अंदर सकुशल पुलिस ने बरामद किया है। एसएसपी हेमराज मीणा के नेतृत्व में तत्काल 5 टीमें गठित कर संपूर्ण जनपद में और आसपास के जनपदों में उपरोक्त वैगनार व अपहृत की बरामदगी हेतु आरटी सेट जनपद के समस्त थानों को चेकिंग व बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु अवगत कराया गया। संपूर्ण जनपद में चेकिंग अभियान के तहत सुबह 6 बजे सफेद रंग की वैगनार की घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बच्चे की सकुशल बरामदगी की दोनों अभियुक्तों के पास से तमंचा, खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया। क्योंकि बच्चे अक्सर अपने घरों के बाहर खेलते रहते हैं और इस तरह की जो घटना है वो बिल्कुल भी समाज में इस तरह की घटना है वो बिल्कुल अक्षम्य है और इस पर हमने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की और उसी से सफलता मिली है। बच्चे को सकुशल बचाया जा सका है और जो अपराधी हैं उनको इस दौरान गिरफ्तार करके अब इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। और इस जो घटना है इसमें हम आगे भी इसको फास्ट ट्रैक में इसमें ले जाके और इनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी इनमें सजा दिलाने का काम। कप्तान साहब प्रोफाइल क्या है जो बदमाश जो? ये दोनों जो लोग हैं ये पूर्व में इस तरह की कुछ शरारतें वहाँ पे करते रहे हैं और जो एक बदमाश है वो जो लड़का है उसी के आसपास के मोहल्ले का रहने वाला है और दूसरा जो लाइन पार्क जो थाना मंझोला क्षेत्र का क्षेत्र पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेडिकल कॉलेज स्थित कमला नर्सिंग होम के पास अचानक एक एम्बुलेंस में आग लग गई। सूचना पर अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय घटनास्थल पर दमकल के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार चालक कमलेश राजपूत एलपीजी सिलेंडर को रिफिल कर रहा था। इस दौरान अचानक एम्बुलेंस में आग लग गई। अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय ने बताया कि हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वो कमला हॉस्पिटल वगैरह के पीछे गेट नंबर 1-2 के तरफ वो सूचना मिली कि एम्बुलेंस में आग लगी है। हम घटनास्थल पर हम भी प्रस्थान किए और यहाँ से गाड़ी भी हमारी वहाँ के लिए प्रस्थान की। तो एम्बुलेंस में
आग लगी हुई थी, जिसका वो कमलेश राजपूत वो रिफिल कर रहा था एलपीजी सिलेंडर से वो एम्बुलेंस में जो सिलेंडर था उसको रिफिल कर रहा था, तो कहीं से चिंगारी वगैरह मिला होगा तो आग पकड़ ली। जाकर हम लोग, हमारी एक बड़ी गाड़ी एक छोटी गाड़ी गई, उसको आग को बुझाया गया और कबाड़ में भी जो आग थी, जो कबाड़ मालिक कौशल था। देश की बात में अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। बारिश और फिर तेज गर्मी के बाद अब फिर बारिश, इस तरह के मौसम और तापमान में बार बार हो रहे परिवर्तन के कारण कई तरह की बीमारियों के बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। फिलहाल इस मौसम में सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही कई प्रकार की बीमारियों के जोखिम बढ़ाने वाली हो सकती है। इन दोनों प्रकार की बीमारियों के मामले सबसे अधिक देखे जा रहे हैं। पहला प्रदूषित भोजन, पानी के कारण होने वाली समस्या, और दूसरा मच्छर जनित बीमारियां। ये दोनों ही स्थितियां कई मामलों में आपके लिए दिक्कतों को बढ़ाने वाली हैं। अस्पतालों में वायरल फीवर, मच्छरों से पनपने वाली बीमारियां, मलेरिया, डेंगू के साथ ही आई फ्लू के मरीजों की भरमार है। पेश है एक रिपोर्ट। बात करें अगली खबर की। इटावा लोकसभा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया पर आगरा कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर वो बोले पूर्व सांसद अक्षय यादव, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और इन्हें अहंकार है, इस वजह से ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है, अगर उस पर कुछ कार्रवाई हो तो माने सत्ता पक्ष कुछ कर रहा है, वरना ऐसे तो मुकदमे लिखे जाएंगे और बाद में छोड़ दिया जाएंगे। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे के मुद्दे पर हिंदू पक्ष में फैसला आया है, मुस्लिम पक्ष को खारिज कर दिया गया। इसको लेकर पूर्व सांसद अक्षय यादव बोले, देखिए आज देश में जो माहौल है वह कहीं ना कहीं बीजेपी ने बनाया है, चाहे वह मणिपुर की घटना हो, चाहे हरियाणा में हो रहा हो, कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव आते हैं ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती हैं। हम जनता से अपील करेंगे कि सोच समझकर काम करें और सोच समझकर बातें करें। अपना काम आप बहुत ही सोच समझ कर करें, किसी की गलतफहमी में ना पड़ें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और एक अहंकार है इनके नेताओं को, जिसकी वजह से ये हर जगह गलत काम कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन उस पर कार्रवाई हो तो माने सत्ता कुछ काम कर रही है, नहीं तो क्या फायदा। ऐसे तो मुकदमे लिखे जाएंगे और बाद में छोड़ जाएंगे। क्या लग रहा है, सत्ता में है, क्या कार्रवाई हो पाएगी? हमें तो नहीं लगता है आज तक बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कहीं कार्रवाई हुई हो। यहीं कोई समाजवादी पार्टी का नेता होता या किसी दूसरी पार्टी का, उसके घर बुलडोजर चला देते। क्या लग रहा है ऐसे में और नेताओं की जो सदस्यता गई है मुकदमा लिखने के बाद, क्या इनकी भी जानी चाहिए? तो जब सजा होती है तो वो तो उसके बाद प्रक्रिया होती है। अब कोर्ट में जाएगा क्या हो तो आगे की प्रक्रिया है। जिस तरह से एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी पर चल रहा है, हिंदू पक्ष के खिलाफ पक्ष में यहाँ पर संभव आया दो और मुस्लिम पक्ष की जो खारिज कर दी गई, किस तरह से देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, आज जो देश में माहौल है वो माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी ने बनाया है। चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे जो हरियाणा में हो रहा, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव आते हैं ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती हैं। हम तो जनता से अपील करें कि सोच समझ के काम करें, बातें करें, अपना काम करें, कहीं किसी गलत फहमी में ना पड़े, अपने काम करें। तो आपने सुना सपा से पूर्व सांसद अक्षय यादव ने, जो बीजेपी पर साफ तौर से तंज कसते नजर आए। उन्होंने रामशंकर कठेरिया पर जो फैसला आया है उस पर उन्होंने कहा है कि अगर कार्रवाई होती है तो माना जाएगा कि कानून काम कर रहा है, नहीं तो ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं और होता कुछ नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर झांसी से है, जहां ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा ने बताया है कि आज का दिन वाकई ऐतिहासिक दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25,000 करोड़ से ज्यादा की योजना से देश के सैकड़ों स्टेशनों का पुनर्निर्माण का उन्होंने शिलान्यास किया है, जिसमें झांसी भी शामिल है। विशेष रूप से खुशी है कि झांसी आज आदरणीय प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान को बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। 508 रेलवे स्टेशनों का 25,000 से भी ज्यादा की लागत से, तकरीबन 25,000 करोड़ की लागत से
बहुत सारे नए रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं और मुझे विशेष रूप से खुशी है कि झांसी को इन रेलवे स्टेशनों में बहुत महत्वपूर्ण मानकर बहुत बड़ी सौगात हमको मिली है और हम लोग एक पूरा नया रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे हैं। जैसे आप सबको याद है कि झांसी का स्टेशन तकरीबन 134 साल पुराना रेलवे स्टेशन था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और आदरणीय रेल मंत्री जी ने हमको ये सौगात दी जिससे हम एक तकरीबन 2 फेज में स्टेशन बनाएंगे।